सती को बार बार मना किया, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। तब सती ने काली का भयानक रूप धरा, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। पति को डरा जानकर माता सती ने उन्हें रोका। भगवान शिव जिस दिशा में भी जाने का प्रयास करते, माता सती का नया रूप विग्रह उन्हें रोक देता। 10 दिशाओं में रोकने के सती के इस प्रयास के कारण सती के 10 रूप प्रकट हुए। सती द्वारा 10 रूप धरे गए। यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाती है। अर्थात स्त्री जब जिद कर लेती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। भगवान शिव भी उसे रोक नहीं सके। रोकने का प्रयास किया तो काली का रूप दिखाकर भगवान शिव को भयभीत किया गया। जब वह अत्यंत भयभीत हो गए तो उन्हें वापस रोकने के लिए 10 अलग अलग रूप धरे गए। यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाई। ऋषि अरविंद ने भी अपने आज़ादी के समय जब जेल में रहे तो गायत्री और सावित्री साधना पर पुस्तकें लिखी। सावित्री पे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित है, जो सावित्री साधना के बारे में वर्णित है। ये सब कथाएं और 10 महाविद्याएं हमें प्रेरणा देती है कि हमें शक्ति की आराधना करनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तब हम सभी ये कर्म कर पाएंगे, देश को उन्नत कर पाएंगे। लेकिन जो वर्णन है, शोध है, वह कहती है कि भारत में प्री डायबिटिक मरीजों की उल्लेखनीय संख्या के साथ भारत में मधुमेह का जोखिम दुनिया में सर्वाधिक है। देश के कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का जोखिम भी वैश्विक औसत से बहुत अधिक है, क्योंकि डायबिटीज, मोटापा और हाइपरटेंशन जैसे रिस्क फैक्टर की दर बहुत अधिक है। चिंताजनक यह है कि ये बीमारियां अब कम उम्र में भी होने लगी है। भारत में हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो लगभग 27% मौतों के लिए जिम्मेदार है। अगर परिवार में एक व्यक्ति अस्वस्थ है तो परिवार का हर सदस्य परेशान रहता है। उनकी उन्नति भी बाधक होती है, उनके स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। शोध कहते हैं कि भारत में लगभग 23% भारतीय खुद को शांत रखने के लिए ड्रग्स का उपयोग करते हैं। यह सबसे बड़ी चिंता है। बगैर नाम लिए वैज्ञानिक ने इशारा किया था, इस परोक्ष रूप से सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की ओर उनका इशारा था, कि मतलब खुद को शांत रखने के लिए लोग सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन